क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रेन ए इज 50% लॉन्गर एंड ट्वाइस 50% लॉन्गर भी है, बड़ा भी है, और ट्वाइस एज फास्ट एज ट्रेन बी। ट्रेन बी से ट्रेन ए जो है 50% बड़ा भी है और उसकी स्पीड जो है वो दोगुना है। किससे? ट्रेन बी से। अगर ट्रेन बी 40 सेकेंड लेता है एक टू क्रॉस अ 200 मीटर प्लेटफॉर्म, एक 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन बी कितना टाइम लेता है? 40 सेकेंड। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू क्रॉस अ 300 मीटर प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन ए जो है वो कितना टाइम लेगा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। ट्रेन के केस में ये चीज़ ध्यान दोगे कि मान लो कोई ट्रेन अगर 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो वो उस डिस्टेंस तो वो ट्रेन मात्र जितनी मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है उसको ही कवर नहीं करता। जैसे मान लो ये 200 मीटर प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है। अब ये 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो देखो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म यहाँ है, चलो यहाँ आई, यहाँ से प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ये ट्रेन का इंजन हो गया और ये इसकी डिब्बा हो गया, बोगी। चलो ट्रेन जा रही, इंजन देखो, इंजन चल रही है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई इंजन। देखो 200 मीटर जो प्लेटफॉर्म था उसको क्रॉस कर गई। क्या वो अभी 200 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करी? देखो वो अभी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर ही रही है। देखो जब ट्रेन यहाँ तक गई, ये जा जब ट्रेन यहाँ तक गई, आगे निकली, तो अब प्लेटफॉर्म क्रॉस हो गया। देखो इसके दरमियान में ये 40 सेकेंड लिया, लेकिन 40 सेकेंड में देखो कि कौन कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल किया। पहला तो ये 200 मीटर लंबी जो प्लेटफॉर्म थी उसको तो वो कवर किया ही, साथ में साथ में देखो ये जितना ये लंबा ट्रेन था, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी ट्रैवल किया वो। क्योंकि देखो जब ये इंजन यहाँ से ऐसे चली तो ये 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो क्रॉस कर गया, लेकिन जितना इसका लंबा बॉडी है वो डिस्टेंस अभी ट्रैवल कर ही रही है। नहीं, जब ये पूरा होल बॉडी इसका बाहर चला गया तब प्लेटफॉर्म क्रॉस हो गई। तो ये प्लेटफॉर्म के साथ साथ में ये इतना लंबा जो बॉडी है उसको भी ट्रैवल की। तो 40 सेकेंड्स में वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के साथ साथ उस ट्रेन की जो लंबाई है उसको भी कवर किया। कितने सेकेंड में? 40 सेकेंड्स में। तो ट्रेन के केस में हमेशा याद रखेंगे इस तरह से, जब वो क्रॉस कर रही है तो वो ट्रेन अपने बॉडी के साथ ही वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। उसमें बॉडी जो उसका जितना लंबा बॉडी होगा वो इंक्लूड अवश्य होगा उसमें। ठीक है, तो जब क्वेश्चन को समझ में नहीं आए तो एक्स वक्स करके मान लिया करो। जैसे ट्रेन ए की स्पीड 50% ट्रेन ए की लेंथ जो 50% लंबा है, लॉन्गर है, और उसकी स्पीड दोगुनी है। किससे? तो ट्रेन बी से। तो ट्रेन बी से कंपेयर कर रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेन बी का सपोज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ट्रेन बी का जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं एक्स है, और ट्रेन बी का जो स्पीड है वो हम मान लेते हैं वाई है। देन तो ट्रेन ए का जो लेंथ होगा वो क्वेश्चन में गिवन है 50% बड़ा है। तो 50% बड़ा है तो जितना ट्रेन बी का लेंथ है उसमें प्लस करेंगे 50%। तो 50% तो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, किससे ये बड़ा है? ट्रेन बी से। तो ट्रेन बी का तो लेंथ एक्स है, तो 50% ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 50/100 इंटू एक्स कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 3x/2। तो ये ट्रेन ई की लेंथ हो गई, ये ट्रेन बी की लेंथ है। अब स्पीड में देखो, ट्रेन बी की स्पीड अगर y है तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी होगी? ट्रेन ए की स्पीड दिया हुआ है कि वो दोगुना है, ट्वाइस है। तो अगर ट्रेन बी की स्पीड y है तो ट्रेन ए की स्पीड 2y। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रेन बी टेक्स 40 सेकेंड्स टू क्रॉस अ 200 मीटर प्लेटफॉर्म। ट्रेन बी 40 सेकेंड्स लेता है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। तो ट्रेन बी में हम रिलेशन अगर देखें तो ट्रेन बी का हमको स्पीड भी पता है, ट्रेन बी का टाइम भी पता है, और ट्रेन बी का टाइम पता है 40 सेकेंड, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 200 मीटर, साथ में उसकी बॉडी की जो लेंथ है वो। तो ट्रेन बी का अगर हम तीनों में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन देखें तो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू या स्पीड इक्वल टू कुछ भी। तो सिंस हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, चाहे तो डिस्टेंस इक्वल टू भी लिख सकते, कोई भी रिलेशन लिख सकते होते हैं। स्पीड यहाँ पे देखेंगे ट्रेन बी का कितना है y, तो y इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ट्रेन बी,
ट्रेन भी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तो क्रॉस करा, वो तो होगा ही, साथ में उसकी बॉडी की लेंथ। तो बॉडी की लेंथ कितनी है ट्रेन बी की? एक्स, तो 200 प्लस एक्स। और टाइम कितना लेता है? 40 सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा? 40y इजिकल टू 200 प्लस एक्स। तो यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आएगा? 40y माइनस 200। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखेंगे हमसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है तुमसे आगे क्वेश्चन में कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस अ 300 मीटर प्लेटफॉर्म। तो क्या पूछा जा रहा है? टाइम टेकन बाय ट्रेन ए, टाइम कितना लेगा क्या चीज़ करने के लिए? 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस तो करेगा ही, साथ अपनी बॉडी को भी क्रॉस करे। तो उसकी बॉडी की लेंथ कितनी है? 3x/2। तो 3x/2 अपॉन टाइम लिखे तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड कितनी है ट्रेन ए की? ट्रेन ए की स्पीड देखो यहाँ पे 2y है, तो यहाँ लिख देते हैं 2y। अब क्या करेंगे? यहाँ पे x है y है, तो यहाँ x की वैल्यू तो हमको पता है, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो पुट कर देते हैं 300 प्लस 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू, एक्स यहाँ है, तो एक्स वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 40y माइनस 200। अब y में तो 2y है ही, सॉल्व कर देते हैं इसको। 300 प्लस 3/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 60/2 से कैंसिल होगा तो 23 जा 60, कितना हो जाएगा? 300 अपॉन 2y। 300 जीरो हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 60y बाय 2y, वाई से वाई कैंसिल, 2 से कटेगा 30 सेकेंड्स। ये सेकेंड इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ जो ऊपर में जो यूनिट था, यहाँ जो यूज किए थे 40, यहाँ ये सेकेंड्स में था, इसलिए सेकेंड्स में ही जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो सेकेंड में ही निकल के आएगा, क्योंकि टाइम था। तो हो जाएगा 30 सेकेंड्स। ठीक है।